आपको दिखाते हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे रेयर मोमेंट्स जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 1, जोफ्रा आर्चर एक ऐसे गेंदबाज हैं जो क्रिकेट में अपनी रॉ पेस के लिए जाने जाते हैं। कभी वे अपनी रफ्तार से स्टंप्स उखाड़ देते हैं तो कभी बल्लेबाजों के लिए खतरा साबित होते हैं। लेकिन एक बार उन्होंने बल्लेबाज को ऐसी गेंद डाली जो बल्ले से नहीं बल्कि सीधे स्टंप से टकराकर सीमा रेखा के बाहर चली गई। साल 2019 के वर्ल्ड कप के एक मैच में जोफ्रा आर्चर ने बांग्लादेश के खिलाड़ी सौम्य सरकार को क्लीन बोल्ड कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि गेंद इतनी तेज थी कि स्टंप से टकराने के बाद सीधा बाउंड्री के बाहर चली गई। नंबर 2, जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में से एक हैं जो अपनी खतरनाक गेंदबाजी से हर जगह छाए रहते हैं। लेकिन एक बार बुमराह ने गेंदबाजी से नहीं बल्कि बल्लेबाजी से ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज भी नहीं बना पाए। ये रिकॉर्ड बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में बनाया था जहां उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को एक ही ओवर में 35 रन बना दिए। इसी के साथ बुमराह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए और इस मामले में ब्रेन लारा जैसे महान बल्लेबाज को भी पीछे छोड़ दिया। नंबर 3, ट्रेंट बोल्ट ऐसे गेंदबाज है जिन्हें अपनी खतरनाक गेंदबाजी से अपनी टीम को कई मैच जिताए हैं। लेकिन एक बार उन्होंने बल्लेबाजी से भी ऐसा कारनामा कर दिखाया जो दुनिया का बड़े से बड़ा बल्लेबाज नहीं कर पाया। न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट लीग में बोल्ट अपनी टीम के आखिरी विकेट के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। टीम को मैच जीतने के लिए आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे। सामने वाला गेंदबाज पहले ही हैट्रिक ले चुका था, इसलिए किसी को भी बोल्ट से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन बोल्ट ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर अपनी टीम को मैच जिता दिया। नंबर 4, भाई एक बात तो माननी पड़ेगी कि इंडिया में ज्यादातर डाई हार्ड फैंस क्रिकेट के ही होते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हम इंडियंस की पूरी जिंदगी और इमोशंस कहीं ना कहीं क्रिकेट से जुड़े होते हैं और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको इस मोमेंट्स में देखने को मिलेगा। साल 2019 का वर्ल्ड कप था जब इंडिया और बांग्लादेश के बीच मैच खेला जा रहा था। इसी मैच के दौरान विराट कोहली और रोहित शर्मा एक स्पेशल फैन से मिलने के लिए खुद स्टैंड्स में चले गए। ये स्पेशल फैन 87 साल की एक बुजुर्ग अम्मा थी जो भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए मैदान में आई थी। उनका क्रिकेट के लिए जुनून देखकर विराट कोहली और रोहित शर्मा खुद को उनसे मिलने से रोक नहीं पाए। दोनों स्टैंड में गए और उन अम्मा से आशीर्वाद लिया। ये पल सच में दिखाता है कि इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जज्बात है। बात तो सही है। नंबर 5, अगर अब भी आप में से कुछ लोग ये मानते हैं कि क्रिकेट में किस्मत का कोई रोल नहीं होता तो ये 2 मोमेंट्स आपको जबरदस्त रियलिटी चेक देने वाले हैं। ये वही टेस्ट मैच है जिसे हर क्रिकेट लवर कभी नहीं भूल सकता। साल 2019 का एशेज हेडिंग्ले टेस्ट जहां बेन स्टोक्स ने आखिरी विकेट पर जैक लीग के साथ मिलकर एक नामुमकिन सी रन चेस पूरी की थी और ये चेस सिर्फ स्किल से नहीं बल्कि किस्मत से भी पूरी हुई थी। इसका सबूत अब देखिए, जब इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे तब नॉर्थनलैंड की गेंद पर बेन स्टोक्स ने रिवर्स स्वीप खेला। गेंद सीधे शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ चली गई। वहां कोई गैप नहीं था। स्टोक्स रन से मना कर रहे थे लेकिन उसी वक्त जैक लीच बिना देखे रन के लिए दौड़ पड़े। फील्डर ने जब ये देखा तो सीधा नॉर्थनलैंड की तरफ थ्रो किया, लेकिन इस हाई प्रेशर मोमेंट्स में लॉयन गेंद को पकड़ नहीं पाए और एक आसान सा रनआउट मिस हो गया। As you will ever get, and all this is pressure. अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसने इंग्लैंड की किस्मत पर पक्की मोहर लगा दी। रनआउट से बचने के बाद अगली ही गेंद पर बेन स्टोक्स ने स्वीप शॉट खेला। गेंद बल्ले की बजाय सीधा उनके पैड पर जा लगी। ऑस्ट्रेलिया ने जोरदार अपील की लेकिन अंपायर ने स्टोक्स को आउट नहीं दिया। सबसे अहम बात यह थी कि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पास कोई भी DRS रिव्यू बाकी नहीं था। उन्होंने इससे पहले एक आसान मौके पर जैक लीच के लिए रिव्यू ले लिया था। अगर यहाँ रिव्यू होता तो रिप्ले में साफ दिख रहा था कि स्टोक्स तीनों स्टंप्स के सामने फंसे हुए थे और आउट हो जाते। लेकिन किस्मत इंग्लैंड के साथ थी। अंपायर ने उंगली नहीं उठाई और फिर उसी ओवर में बेन स्टोक्स ने एक आइकॉनिक चौका मारकर इंग्लैंड को ऐतिहासिक जीत दिला दी। यही वजह है कि ये मैच सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि किस्मत और क्रिकेट का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। नंबर 6, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किसी गेंदबाज के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक पल कौन सा होता है तो मेरे हिसाब से वे होता है बल्लेबाज को आउट करने के बाद ये पता चलना कि उसका पैर लाइन से बाहर था, यानी नो बॉल पर विकेट मिलना
और ये दर्द तब 10 गुना बढ़ जाता है जब अगली ही गेंद पर छक्का पड़ जाए। बात तो सही है। जैसा कि यहाँ शाहिद अफरीदी के साथ हुआ था। ये मैच साल 2013 में साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेला गया था। पाकिस्तान टारगेट का पीछा कर रहा था और अफरीदी अपने खास अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। चौकों की बरसात करते हुए वे 41 गेंदों पर 73 रन बना चुके थे। तभी रियान मैकलेरन की एक गेंद पर अफरीदी की सुपर फास्ट पारी पर ब्रेक लगा दिया। मैकलेरन ने उन्हें बोल्ड किया और काफ़ी आक्रामक अंदाज में विकेट का जश्न भी मनाया। अफरीदी निराश होकर वापस जाने लगे, लेकिन किस्मत अगर साथ हो तो खेल कभी भी पलट सकता है। जैसे ही अफरीदी पवेलियन की ओर बढ़ रहे थे, अंपायर ने उन्हें रोक लिया। रिप्ले में पता चला कि मैकलेरन का पैर क्रीज से बाहर था और वे गेंद नो बॉल थी। विकेट रद्द हो गया और सारा जश्न एक ही पल में गायब हो गया। इसके बाद तो मैकलेरन की परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि अगली ही गेंद पर अफरीदी ने गुस्से में ऐसा छक्का मारा जो स्टेडियम के बाहर जाकर गिरा। उसकी दूरी थी पूरे 153 मीटर। नंबर 7। कहा जाता है कि क्रिकेट के मैदान पर वही खिलाड़ी चमकता है जो दूसरों से अलग और अनोखा होता है, लेकिन यह मार्क लबुशेन कुछ ज़्यादा ही अलग नजर आए। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे एक टेस्ट मैच के दौरान पैट कमिंस की गेंद इंग्लिश बल्लेबाज के बल्ले से काफ़ी दूर निकलते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली जाती है। लेकिन इसी पर लबुशेन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जोरदार अपील करने लगते हैं। उन्होंने पूरा यकीन था कि गेंद बल्लेबाज के बल्ले से एज पर लगी है, मगर मज़ा तो तब आता है जब लबुशेन देखते हैं कि उनकी टीम का कोई भी खिलाड़ी अपील नहीं कर रहा है। सभी फील्डर्स ही नहीं बल्कि बल्लेबाज भी उन्हें घूर रहे थे। पर यार कुछ भी कहो, उस समय लबुशेन का एक्सप्रेशन देखने लायक था। गजब बेइज्जती है। नंबर 8। अब जो मूवमेंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसे शायद आप दोबारा कभी ना देख पाएं। ये कारनामा वेस्ट इंडीज के मिस्ट्री स्पिनर सुनील नारायण ने किया था, जब उन्होंने पूरा सुपर ओवर ही मैदान डाल दिया। सुनील नारायण ने यह सुपर ओवर कैरेबियन प्रीमियर लीग में फेंका था। इसी ओवर में उन्होंने निकोलस पूरन को पहली 4 गेंदों पर एक भी रन नहीं बनाने दिया और 5वीं गेंद पर उन्हें आउट कर दिया। इस तरह सुनील नारायण ने इतिहास रचते हुए पूरा सुपर ओवर ही मैदान डाल दिया। It's high in the air in the offside. Is this a chance? Yes, I think it is. Take. तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।